हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ईपीएफओ के एसएससी के एग्ज़ाम में, यानी कि जो मेरा था 18 अगस्त को, उसका मैंने डिटेल एनालिसिस दिया था। वो उस वीडियो में मैंने जो बताया था, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो बता दीजिए कि कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको हेल्प हो सके। ठीक है, जिन लोगों का भी एग्ज़ाम अदर डेज़ में है उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो जो भी टॉपिक्स मैं यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है, उसको आपको एकदम बढ़िया से करके जाना है अगर आपको APFO ऐसे पेपर निकालना है तो। और कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। सारा वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी मिले। मेरे पर सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट के अनुसार मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ रीजनिंग के। ठीक है, रीजनिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग तो अच्छा होना ही चाहिए। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। काउंटिंग फिगर से क्वेश्चन पूछ रहा है। काउंटिंग फिगर जो पिछला शिफ्ट था उसमें भी देखने को मिला, दोनों शिफ्ट में आया था ये काउंटिंग फिगर। उसके बाद आपका आता है नॉर्मल पजल, सीटिंग अरेंजमेंट बेस्ड, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट बेस्ड, ठीक है। और आपका रॉन्ग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर, जनरली रॉन्ग नंबर ही पूछ रहा है, ठीक है। हो सकता है आने वाले शिफ्टों में ये मिसिंग नंबर भी पूछने लगे, क्योंकि मिसिंग नंबर वो अर्थमेटिक में पूछ रहा है, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। और डायरेक्शन बेस्ड वगैरह हो गया, डायरेक्शन। एंड देन आपका एज रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। ब्लड रिलेशनशिप, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। तो रीजनिंग तो वैसे भी बहुत सारे लोगों का स्ट्रॉन्ग ही होता है। तो जिन लोगों ने एसएससी सीजीएल वगैरह का प्रिपरेशन कर रखा होगा तो उन लोगों को ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। हाँ, थोड़ा बैंक वालों को थोड़ा दिक्कत हो सकता है, बाकी उन लोग भी कर लेंगे। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ठीक। लेंदी क्वेश्चन है पर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में हम बात कर लेते हैं, आपका जैसे ही रीजनिंग खत्म होगा आपका आएगा जीएस। अब इस सेक्शन का बहुत की रोल है, ठीक है। एग्जाम में 30 क्वेश्चन जो है इससे पूछे जा रहे हैं। अब ये है, यही आप लोग ढूंढ रहे हैं कि जीएस में क्या क्या पूछ रहे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, सबसे पहला चीज़ है अमेंडमेंट। पॉलिटी पे ध्यान दीजिए, ठीक है। पॉलिटी का सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो अमेंडमेंट से एक क्वेश्चन तो पूछ ही रहा है, ठीक है। अमेंडमेंट और आर्टिकल, अमेंडमेंट और आर्टिकल से एक क्वेश्चन एकदम 100% पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इसको पूरा अच्छे से कर लीजिए आप, ठीक है। अमेंडमेंट में जैसे कि मेरे शिफ्ट में 105th अमेंडमेंट पूछ दिया था मुझसे, ठीक है। हो सकता है आप में 104, 101 कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। आर्टिकल में मेरे शिफ्ट में 5th आर्टिकल पूछा था। साथ में ये पूछा था कि 44th आर्टिकल में कौन सा राइट को हटाया गया, ठीक है। 2 आर्टिकल पूछा था, सोच लीजिए। यानी कि अमेंडमेंट एक क्वेश्चन आया था, 2 आर्टिकल से आया था, ठीक। अमेंडमेंट आर्टिकल बढ़िया से कर लीजिएगा। फिर आपका आता है हिस्ट्री में आपको देखिए, हिस्ट्री का सिलेबस बहुत ज़्यादा डीप है, तो इसमें आपको क्या क्या कर लेना है वो मैं बता दे रहा हूँ। वार का ईयर्स, जितने भी इम्पोर्टेंट वार्स हैं उनके ईयर्स कर लेना है आपको, ठीक। उसके बाद आपका नेशनल मूवमेंट्स प्लस ईयर्स, कब कब हुए थे, ठीक। और ज़्यादा करने का ज़रूरत है नहीं, बाकी वो सब देख लीजिएगा। मतलब मुग़ल एम्पायर और दिल्ली सल्तनत के कुछ क्वेश्चंस लगा लीजिएगा, ठीक है। हिस्ट्री हो गया। बाकी और मैं जीके का बात कर लूँ, देखिए करंट अफेयर्स, यानी कि करंट अफेयर्स का बात करूँ तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जो है वो स्पोर्ट्स से ज़्यादा पूछ रहा है, ठीक है। स्पोर्ट्स रिलेटेड पूछ रहा है। ये हो सकता है 2020 का ही पूछ दे। मेरे से 2020 पूछा था मैंने 18 अगस्त को, मेरा जो शिफ्ट था शिफ्ट 2, उससे 2020 का पूछ दिया था कि कितने ओलंपिक्स फाइंड किए। बाकी करंट अफेयर्स में स्पोर्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है। स्पोर्ट्स में भी क्या, स्पोर्ट्स पर्सन का नाम दे देगा आपको, स्पोर्ट्स पर्सन का नाम दे देगा, पूछेगा कौन से खेल से जो है ये बिलोंग करते हैं, ठीक। स्पोर्ट्स पर्सन का नाम दे देगा, पूछेगा कि कौन सा मेडल इनको मिला है इस ओलंपिक में, उस ओलंपिक में। इस टाइप से क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट नेक्स्ट ये है कि कुछ कुछ गवर्नमेंट का पॉलिसीज़ भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि आपका हो गया प्रधानमंत्री दीनदयाल अंत योजना, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आया था कि किसके लिए है ये योजना, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन जो पूछ रहा है, ये नहीं पूछा था कि कब लॉन्च हुआ था, ये पूछा था कि दीनदयाल अंत योजना, इसी टाइप का था। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ये योजना किसके लिए है, ठीक है। पढ़े लिखे बेरोजगारों के लिए, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट पीपल्स के लिए, वुमेन्स के लिए, इस टाइप से ऑप्शन आपको दिया था। तो आप क्या करोगे, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को अच्छे से कर लोगे। अब ये सब तो आपको कहीं पे भी यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। यूट्यूब पर जो भी जैसे मैंने अमेंडमेंट यहाँ लिखा था, फिर अमेंडमेंट का वीडियो लगा लीजिए। आर्टिकल लिखा था, इंपॉर्टेंट आर्टिकल में भी सब नहीं पढ़ना होता है। जो आप यूट्यूब पर सर्च करिएगा इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर एग्जाम्स, तो आ जाएगा, उसको पढ़ के चले जाइए, ठीक है। इंपॉर्टेंट ईयर्स वार वाला, ठीक है, जैसे बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ घाघर, ये सब जो है बढ़िया से याद कर लीजिएगा, ठीक है। जीके में आपको देखिए, जीके बहुत डीप है, वो कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन स्पोर्ट्स पे मैंने देखा है कि स्पोर्ट्स पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो स्पोर्ट्स रिलेटेड आसपास का जो करंट अफेयर्स है वो आप देख सकते हो, बाकी टाइम नहीं है तो उसको स्किप भी कर सकते हो। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का एक वीडियो देख लेना यूट्यूब पर, ठीक है। और जीएस में इतना ही है। बाकी अब कुछ कुछ क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री से तो मुझे नहीं लगता पूछा था, ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चन शायद पूछा हो, याद नहीं है मुझे, ठीक है, बट मेरे सीट में शायद नहीं था। तो आप देख लीजिएगा ज्योग्राफी में आप क्या पढ़ सकते हो। ज्योग्राफी में ज़्यादा कुछ है तो बहुत सारा डिटेलिंग, तो ज्योग्राफी को भी आप बेसिक्स कर लीजिएगा। ज्योग्राफी का कोई इंपॉर्टेंट एक वीडियो आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन ज्योग्राफी फॉर एग्ज़ाम्स, फॉर एसएससी एग्ज़ाम्स, या फिर फॉर एसएससी बेस्ड पेपर था तो फॉर एसएससी एग्ज़ाम्स देख लेंगे। पास्ट ईयर पेपर्स आप 1-2 घंटे में, 2 घंटे का वीडियो जो आता है कोई भी उठा करके देख लेना, ठीक है। चलो ठीक है, बाकी फिजिक्स वगैरह से आएगा तो बेसिक्स ही पूछता है, जैसे यूनिट वगैरह पूछ देता है, फोर्स का यूनिट क्या होगा, ठीक है, तो वो सब आप कर लोगे, ठीक ना। चलो जीएस सेक्शन के बाद हम आते हैं मैथ्स सेक्शन के बाद, ठीक है। मैथ्स का क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है तो मैं अब अच्छे से बता देता हूँ आपको। ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन, माने कि दो ट्रेन चल रहा है, वही वाला क्वेश्चन। 2 ट्रेन चल रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहा है, तो कितने टाइम पे मीट करेगा, इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन एक पूछ रहा है। दूसरा आते हैं, दूसरा सर्कल में कुछ इस टाइप का क्वेश्चन जो है हमारे शिफ्ट में देखने को मिला था, कुछ इस टाइप्स का ही था। ये ऐसे करके ऐसे था, ऐसे था, ठीक है। ये कुछ एंगल दिया हुआ था यहाँ का, और यहाँ का एंगल दिया हुआ था, शायद ये 50 था, और ये भी 50 था। तुम आपसे पूछा था ये वाला एंगल कितना होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है सर्कल का देखने को मिला था। और फिर ट्रेपीजियम बेस्ड क्वेश्चन एक देखने को मिला था। ट्रेपीजियम में क्या था कि 2 पैरेलल साइड्स ये ट्रेपीजियम में कुछ इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला था कि 2 नॉन पैरेलल साइड जो हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। ये दोनों साइड जो हैं वो इक्वल है, ठीक है। और ये इसका डिस्टेंस दे रखा था और एरिया दे रखा था, और ये इन दोनों के बारे में बता रखा था, ठीक है। पैरेलल साइड्स के बारे में बता रखा था। आपसे पूछा था कि इसका डायगोनल कितना होगा, इस टाइप का क्वेश्चन था। एलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चन था। एलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चन में शायद ये था कि x-3 का स्क्वायर प्लस y-3 का स्क्वायर प्लस z-3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, और भी था दिल मुझे ठीक से याद नहीं है, ठीक है ना। पर मैं फार्मूला बता देता हूँ, उसके बेस्ड ये क्वेश्चन था। फार्मूला के अनुसार आप देखें तो जो फार्मूला मैंने लगाया था वो मुझे याद है, ये वाला फार्मूला पे बेस्ड था। a³ + b³ + c³ - 3abc इज इक्वल टू a + b + c a² + b² - a² + b² + c² - ab - bc - c। तो एलजेब्रा का सारा जो आपका फार्मूला है ना एसएससी से रिलेटेड, वो सब आप देख लीजिएगा, ठीक है। एसएससी रिलेटेड फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। सर्कल, ट्रेपीजियम, उसको ट्रायंगल के भी क्वेश्चंस थे, ठीक है। ट्रायंगल के भी क्वेश्चंस थे, एंगल निकालने आया था ट्रायंगल में, ठीक है। ये भी बन जाता, कुछ बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, मतलब सिंपल एंगल निकालने के लिए दो क्वेश्चन आए थे, एक सर्कल और एक ट्रायंगल का, ठीक। फिर हम बात कर लेते हैं आपका, इसमें भी आपको एज रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला था। मिल्क
मिल्क एंड वाटर बेस्ड मिक्सचर, यानी मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिक्सचर, तो आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन इस पे ध्यान देना है। एज रिलेटेड क्वेश्चन पे ध्यान देना है। सर्कल पढ़ लेना है। ट्रेपीजियम आया तो आने वाले समय में आप क्वाड्रिलेटरल का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, क्वाड्रिलेटरल अच्छे से देख लेना है। एलजेब्रा का सारा फार्मूला देख लेना है। ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन हो गया। उसके बाद और कुछ आया था तो मैं बता देता हूँ आपको। और एक आया था आपका मिसिंग नंबर सीरीज़, मिसिंग नंबर सीरीज़, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो आया था, तो ये रीजनिंग में होना चाहिए था पर मैथ्स में दे दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी हो जाता। तो ये ऐसे ही कुछ कुछ आ रहा है, आपको करना है क्या है, आपको अच्छे से सबको पढ़ लेना है, ठीक है। रेशियो बेस्ड भी क्वेश्चन था, रेशियो बेस्ड भी क्वेश्चन था। तो बेसिक मैथ्स में अर्थमेटिक का जो बेसिक्स फंडा है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन था, ये सब आपको कर लेना है। CISI, रेशियो बेस्ड, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एज रिलेटेड, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, एलजेब्रा, सर्कल बेस्ड, ट्रेन बेस्ड, हो सकता आने वाले शिफ्टों में रेसिंग भी आ जाए, लेकिन अभी तक तो नहीं आया है, ठीक। तो आपको ये सब टॉपिक को कवर कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद आता है इंग्लिश। इंग्लिश के लिए आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ये दोनों क्वेश्चन भर भर के आपको दिया जा रहा है। तो आप ऐसा मान लो कि 20 से 25 क्वेश्चन, ज़्यादा बता दिया मैंने, 20 से 25 नहीं था, 18 से 22 क्वेश्चन के आसपास जो है ये दोनों को मिला करके क्वेश्चन था, शायद इससे ज़्यादा भी था और एग्जैक्ट नंबर याद नहीं। तो आप सोच सकते हो आपका 50 क्वेश्चन है इंग्लिश में, उसमें से 22 क्वेश्चन के लमसम आपको यही दोनों पूछ रहा है। ये दोनों जो अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो 20, यहाँ पर मार्क्स कटता नहीं है लोगों का, जो ये दोनों चीज़ स्ट्रॉन्ग कर लिया ना, उनमें इनको फुल मार्क्स मिलेगा, फुल मार्क्स लेके आएंगे बच्चे। तो आपको इन दोनों को बढ़िया से कर लेना। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो कोई भी वीडियोस उठाकर देख लीजिए और इसको पढ़ लीजिए और क्वेश्चन लगा लीजिए, ठीक है। और कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है इन दोनों के अलावा। उधर और देखते इधर देखिए, वो एंटीनोम्स सिनोनिम्स तो पूछ रहा है, नो डाउट। अब इसको करने का टाइम तो नहीं है आपके पास, सिंपल सा बात है, ठीक है, क्योंकि इसका कोई सिलेबस नहीं है और इसका कहीं से पूछ सकता है। जो मेरे शिफ्ट में आया था SSC प्रीवियस ईयर ही आया था, तो आपके पास अगर टाइम आप लगता है कि पढ़ लेना चाहिए तो SSC प्रीवियस ईयर की कोई एक वीडियो लगा लो एंटीनोम्स सिनोनिम्स के, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, तो पैसेज आया था, पैसेज ईजी था, 10 क्वेश्चन थे उससे, ठीक है। एरर का क्वेश्चन भी लगभग 5 से 8 क्वेश्चन एरर का देखने को मिले थे मुझे, ठीक है। बाकी क्लोज टेस्ट ये भी इजी था, कोई दिक्कत नहीं आ रहा था इसमें, तो इंग्लिश इजी था, यही सब था देखने को मिला था, ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट इसमें हो जाता है सबसे ज़्यादा वो ये हो गया और ये पैसेज, ये 3 चीज़ स्ट्रांग है, आपका इंग्लिश अच्छा जाएगा, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं। सबसे लास्ट सेक्शन आता है कंप्यूटर का क्या है कि टोटली अनएक्सपेक्टेड पूछ रहा है, टोटली अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो है वो पूछा जा रहा है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि आपको करना क्या है। आपको जो एग्ज़ाम ले रहा है NTA जो भी है, मुझे ठीक से नाम याद नहीं है, उसका प्रीवियस ईयर यूट्यूब पे ढूंढना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन कंप्यूटर, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन रहता है ना कंप्यूटर में, प्रीवियस ईयर भी बहुत हार्ड लेवल का रहता है, ठीक है, हार्ड लेवल का रहता है। इसको अगर आप कर लोगे ठीक से, अगर आपको मिल जाता है तो शायद कुछ क्वेश्चन भेट जाए। बाकी एक क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ कि हर शिफ्ट में आ रहा है, वो है कन्वर्जन डेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, इस टाइप का कन्वर्जन देखने को मिल रहा है। ये इसमें भी वो ऐसा नहीं दे रहा है कि सिंपल 101 को कन्वर्ट कीजिए या 89 को कन्वर्ट कीजिए, ऐसे क्वेश्चन इस टाइप से दे रहा है। 101.132 इसको कन्वर्ट करवा देगा आपसे और लास्ट में इधर दे देगा ABC.AB, इसको कन्वर्ट करा देगा, तो डेसिमल में भी दे रहा है, तो उसको अच्छे से कर लीजिए, क्वेश्चन शायद आ जाए, ठीक है। बाकी कुछ लॉज वगैरह देख लीजिएगा, लॉज से कि डी मॉर्गन लॉ करके कुछ होगा शायद, वो में हमारे शिफ्ट में आया था, कम्यूटेटिव लॉ, तो ये सब कुछ लॉ जो है वो आ रहा था। वर्ड्स का शॉर्टकट तो कुछ भी नहीं आया, लेकिन MS
वर्ड प्रोसेसिंग से क्वेश्चन आया था, वर्ड प्रोसेसिंग से क्वेश्चन जो है वो देखने को मिला था, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग से क्वेश्चन देखने को मिला था, साथ ही में आपका कुछ क्वेश्चंस जो थे वो बहुत अजीब टाइप से था, मतलब ऑप्शन आपको ऐसे दे रखेगा ए एंड बी, बी एंड सी, सी एंड डी, बड़ा बड़ा ऑप्शन। तो अब ऐसा है कि क्वेश्चन का लेवल तो आ रहा है हाई, तो 10 क्वेश्चन है, कोशिश ये करना है आपको कि 4 से 5 क्वेश्चन आप कैसे भी किसको कर लें, ठीक है। तो क्वेश्चन कंप्यूटर को लाइट बिल्कुल मत लीजिएगा, कंप्यूटर टफ आ रहा है, ठीक है। ठीक है, बस इतना ही है, तो कर लीजिए इतना, तो हो सकता है आपका एग्ज़ाम और अच्छा जाए जो आपके प्रिपरेशन जैसा आपने सोच रखा है, ठीक है। बाकी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और हाँ, अगर आपने मेरा एनालिसिस नहीं देखा है 18 अगस्त का, तो आप देख सकते हो जा करके, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, ठीक है। थैंक यू।